वेलकम बैक क्लीन न्यूज। 6 अक्टूबर 2020 मंगलवार हो चुका है। जानते हैं आज की ताज़ा खबर को, जिसमें देखेंगे झारखंड से, देश दुनिया से, योजना से, साथ ही देखेंगे पूजा स्पेशल ट्रेन से। खबर झारखंड से। चाईबासा के युवाओं ने गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का बीड़ा उठाया। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, कुछ इसी सोच को लेकर शहर के युवाओं की एक टोली ने गरीब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। इसको लेकर युवाओं की एक टोली ने अपनी जेब खर्च से महूल शाही में एक कमरा किराए पर लिया है, जहां पर पढ़ने और पढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्री जुटा ली है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लेकर आगे आए इन युवाओं ने विधिवत अपने कोचिंग संस्थान का शुभारंभ किया। इस संस्था में हर बच्चे के ये युवा स्वयं के खर्च पर पढ़ाई, यहाँ न तो कोई नामांकन शुल्क रखा गया है और न ही पढ़ाई के एवज में किसी तरह का फीस लिया जाएगा। प्रभार में तंत्र, 1 दर्जन से अधिक आईएएस के पास अतिरिक्त प्रभार। झारखंड में प्रभार में तंत्र चल रहा है। लगभग 1 दर्जन से अधिक आईएएस के पास 1 से अधिक विभागों का प्रभार है। झारखंड में आईएएस के 205 पद स्वीकृत है, इसमें से 148 अफसर ही कार्यरत हैं। इस हिसाब से आईएएस के 57 पद रिक्त पड़े हैं। इस कारण 1 दर्जन से अधिक वरीय आईएएस के पास 1 से अधिक विभागों का प्रभार है। प्रभार में चल रहे कई महत्वपूर्ण विभागों में गृह विभाग, कैबिनेट विभाग, उत्पाद विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग शामिल है। के खंडेवाल विकास आयुक्त हैं, उसके पास राजस्व परिषद के सदस्य का अधिक प्रभार है। महिला विकास विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार को मूल विभाग के अलावा झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम का एमडी का प्रभार दिया गया है। झारखंड मिड डे मील, चना गुड़ खाने के लिए बच्चों को मिलेंगे 140 रुपये। राज्य के कुपोषण प्रभावित 12 जिला के बच्चों को चना गुड़ के लिए राशि जल्द ही दी जाएगी। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने भी पूर्व में आवंटित राशि में से 17 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी है। प्रति बच्चे को एक दिन चना गुड़ खाने के लिए 3 रुपया 35 पैसे दिए जाएंगे। इस हिसाब से 42 दिन में एक बच्चे के बैंक खाते में लगभग 140 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। झारखंड के वकीलों की पेंशन राशि बढ़ी, जाने किसे कितने रुपये मिलेंगे। झारखंड के वकीलों की पेंशन की राशि 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपया की जाएगी। इस योजना के सभी वकीलों को जोड़ा जाएगा। झारखंड बार काउंसिल के पेंशन कमेटी की हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। काउंसिल की आम सभा में इस प्रस्ताव को लाकर मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। मोबाइल के 4 डिजिट से ऐसे खाता खाली कर लेते हैं साइबर क्रिमिनल। देवघर से गिरफ्तार 11 अपराधियों ने किया खुलासा। खबर झारखंड के देवघर से है। साइबर पुलिस डाल तो साइबर क्रिमिनल पात साइबर क्राइम को रोकने के लिए जैसे पुलिस खुद को तैयार करती है, झारखंड के साइबर क्रिमिनल उनमें से 2 कदम आगे बढ़कर लोगों के बैंक अकाउंट खाली करने के लिए नए तरीके खोज लेते हैं। सोमवार को देवघर जिला से गिरफ्तार किए गए 11 साइबर अपराधियों ने खुलासा किया कि वे लोग मोबाइल नंबर के 4 डिजिट से खाता खाली करने का पूरा खेल खेल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का तोरपा भ्रमण आज। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज तोरपा प्रखंड के क्षेत्र भ्रमण करेंगे। इस दौरान सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करेंगे और महिला किसानों के साथ उनकी समस्या पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता नीरज पाड़ी और सुबोध जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री पूर्वाह्न 11 बजे हुसीर पंचायत के नावाटोली गांव में बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना के तहत विकास कार्यों का जायजा लेंगे। 11:15 पर गुफू गांव में सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करेंगे। साथ ही समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं संपोषित कृषि योजना का निरीक्षण करेंगे। गुफू में ही मंत्री वहां की महिला किसानों के साथ बातचीत करेंगे। दोपहर 1:30 बजे मंत्री अर्जुन मुंडा तोरपा नगर भवन में किसान संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य में सुधार, ट्वीट कर कहा पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूं। कोरोना से संक्रमित झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने स्वयं ट्वीट कर उनकी जानकारी शेयर करते हुए कहा कि वे कल से बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने किसी प्रकार की भ्रामक सूचना से बचने की अपील भी की है। पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए शिक्षा मंत्री का रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ट्वीट कर लिखा, आप सभी के प्रार्थना दुआओं एवं आशीर्वाद से
कल से ही मेरे स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है। मेडिका के चिकित्सकों के देखरेख में पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप सभी के स्नेह एवं आशीष की शक्ति से बहुत जल्द से मैं आप सभी के मध्य आऊंगा। जेईई में धनबाद की अनुष्का देश में 177वां रैंक लाकर बनी झारखंड की स्टेट टॉपर। खबर झारखंड के धनबाद से है। झारखंड के धनबाद जिला के जारूडी स्थित आम्रपाली अपार्टमेंट में रहने वाली अनुष्का ने जेईई मेंस के अपने प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए जेईई एडवांस की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। अनुष्का को ऑल इंडिया रैंकिंग में 177वां स्थान मिला है। इस प्रदर्शन के साथ अनुष्का न केवल धनबाद जिला में बल्कि पूरे स्टेट की टॉपर बन गई है। झारखंड के 10 जिले बने शराब तस्करों के हॉट पॉइंट। पुलिस की रडार पर 165 तस्कर। बिहार में शराबबंदी के बाद झारखंड के रास्ते हो रही शराब की तस्करी में चुनाव आते ही तेजी आ गई है। बिहार की सीमा से सटे झारखंड के 10 जिले शराब तस्करी के लिए हॉट पॉइंट बने हुए हैं। बिहार के चुनाव में अवैध शराब की मांग बढ़ी है और बताया जा रहा है कि ऐसे शराब माफिया को राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है। पिछले 1 महीने के दौरान झारखंड में बड़े पैमाने पर बिहार भेजी जाने वाली शराब की खेप पकड़ी गई है। अगर शराब के तस्कर पकड़े भी जाते हैं तो वे तस्करी के लिए नया रास्ता खोज लेते हैं। शराब की तस्करी और नकली शराब के निर्माण के लिप्त ही 165 तस्करों की सूची खुफिया विभाग ने तैयार कर संबंधित जिलों के उपायुक्त, एसपी व उत्पाद विभाग की टीम को सौंपी थी। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद से लगातार अभियान भी चल रहा है और कई पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन तस्करी नहीं रुके रही है। वहीं तस्करी करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खबर है देश विदेश से। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस परेड में हिस्सा लेगा राफेल, जगुआर के साथ दिखाएगा करतब। भारतीय वायुसेना ने शनिवार को बताया कि 8 अक्टूबर को होने वाली वायुसेना दिवस परेड में लड़ाकू विमान राफेल हिस्सा लेगा। राफेल जगुआर के साथ विजय प्रारूप में उड़ान भरेगा और सुखोई Su-30 MKI व तेजस लड़ाकू विमान के साथ ट्रांसफर प्रारूप में उड़ेगा। बकौल वायुसेना 19 हेलीकॉप्टरों के साथ 56 एयरक्राफ्ट हवाई प्रदर्शन में भाग लेंगे। फिल्म चलते चलते के अभिनेता विशाल आनंद का लंबी बीमारी के चलते निधन। चलते चलते और टैक्सी ड्राइवर जैसे फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता निर्माता विशाल आनंद का रविवार को लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। उनका असली नाम भीष्म कोहली था और उन्होंने अशोक कुमार, सिमी ग्रेवाल और महमूद जैसे कलाकारों के संग काम किया था। गायक बप्पी लहरी को बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक दिलाने का क्रेडिट विशाल को दिया जाता है। चोट के कारण IPL 2020 से बाहर हुए सनराइजर्स हैदराबाद के भुवनेश्वर व दिल्ली के अमित मिश्रा। चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ मैच में कुल्हे की चोट लगने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार IPL 2020 से बाहर हो गए हैं। 30 वर्षीय भुवनेश्वर ने टूर्नामेंट में 4 मैच खेलते हुए 3 विकेट लिए थे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के 37 वर्षीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा भी अंगुली फ्रैक्चर होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। केंद्र ने 15 अक्टूबर से देश भर में स्कूल खोलने की दी अनुमति। जाने किस राज्य में खुलेंगे और कहां नहीं। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश के तहत भारत में स्कूलों को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि केंद्र ने राज्य सरकारों पर कोरोना की स्थिति के आकलन के आधार पर स्कूलों को अभी खोलने या न खोलने का निर्णय छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। उत्तराखंड के इस हफ्ते अपना फैसला लेने की उम्मीद है। सीएम योगी आदित्यनाथ के पत्र पर मंगवाया आपत्तिजनक सामान, आरोपी गिरफ्तार। हाथरस कांड को लेकर आक्रोश सड़क से सोशल मीडिया तक देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के एक युवक ने ऑनलाइन शॉपिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग के पते पर आपत्तिजनक सामान मंगवाया। इसके बाद आरोपी ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पोस्ट वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने गौतमपल्ली थाना में FIR दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर गौतमपल्ली चंद्रशेखर के मुताबिक आरोपी युवक की पहचान आशीष कनौजिया के तौर पर हुई है। उसने ऑनलाइन शॉपिंग कर 109 रुपया का भुगतान भीम ऐप से किया था और फिर ऑर्डर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके मोबाइल से ऑर्डर को कैंसिल करवा दिया गया है। खबर है योजना से नाराज किसानों को सम्मान और दाम से रिझाएगी सरकार। 100 से अधिक किसानों को मिलेगा कैश अवार्ड। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। प्रगतिशील किसानों के लिए पहला पुरस्कार 5 लाख रुपए, दूसरा और तीसरा पुरस्कार 3-3 लाख रुपए के होंगे। सालाना कुल करीब 75 लाख रुपए के कैश अवार्ड दिए जाएंगे।
नए कृषि कानून के खिलाफ गुस्साए किसानों को शांत करने के लिए हरियाणा सरकार ने नया दांव चलाया। कुछ नया करने वाले किसानों को नगद इनाम देकर रिझाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल के मुताबिक प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, प्रगति किसान ट्रेनर और किसान मित्र योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि पहला पुरस्कार 5 लाख रुपए, दूसरा और तीसरा पुरस्कार 3-3 लाख रुपए के होंगे। बताया गया कि पुरस्कार योजना पर सालाना 70 से 75 लाख रुपए खर्च होंगे। सरकार का दावा है कि इसका मकसद नवीनतम कृषि पद्धति तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अपने कृषि उत्पादन बढ़ाने में अन्य किसानों की मदद करने के लिए प्रेरित करना है। प्रगति किसान योजना के तहत 10 प्रगतिशील किसानों को 10 एकड़ या 10 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें से 8 प्रगतिशील किसानों को 16 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। इस महीने होगी देश के टॉप 2 बैंकों में नए चेयरमैन और नए एमडी की नियुक्ति। सरकारी बैंकों में 13 नई ईडी भी आएंगे। इसी महीने 27 तारीख को शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी के पद पर नियुक्त होंगे। अक्टूबर में सरकारी बैंकों में खाली पड़े कार्यकारी निर्देशकों के 13 पदों पर भी नियुक्ति को मंजूरी दी जा चुकी है। देश के 2 दिग्गज बैंक एचडीएफसी और एसबीआई की बैंक के नए चेयरमैन और एमडी की नियुक्ति इसी महीने होने वाली है। सरकारी बैंक एसबीआई के नए चेयरमैन दिनेश कुमार खारा होंगे, जो 27 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा दूसरी नियुक्ति एचडीएफसी बैंक के नए चेयरमैन डायरेक्टर की होगी। इसके लिए आरबीआई शशिधर जगदीशन के नाम पर मंजूरी दी है। अक्टूबर में सरकार विभिन्न सार्वजनिक बैंकों में खाली पड़े कार्यकारी निर्देशक के 13 पदों पर भी नियुक्ति को मंजूरी दी जा चुकी है। अभी बैंकों का अल्टीमेटम बाकी है। युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4,50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख नए जनसेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालक की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए करने का फैसला किया है। सीएससी देश के सभी राज्यों में पीपी मॉडल पर काम करती है। जनसेवा केंद्र पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको भी कुछ जरूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ 72 करोड़ लोगों को मिला। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। तो आइए जानते हैं किस योजना की बात हो रही है। पिछले दिनों मोदी सरकार ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना के तहत और 2 प्रदेश तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ लिया है। अक्टूबर महीने से इन दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों को अब एक राशन कार्ड योजना के तहत लाभ मिलना शुरू होगा। इन दोनों राज्यों के इस योजना से जुड़ने के बाद देश में कुल 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को कम दामों पर फ्री अनाज उपलब्ध करा रही है। अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के जुड़ जाने के देश के तकरीबन 72 करोड़ यानी 85% लोगों को यह सुविधा मिलने लगेगी। बता दें कि एक राशन कार्ड योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है। जैसे एक राज्य से दूसरे जाने पर आपको सिर्फ नेटवर्क बदलने की जरूरत होती है, लेकिन नंबर वही रहता है। ऐसे ही आप राशन कार्ड भी नहीं बदलेंगे। आसान भाषा में समझे तो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर आप अपना राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के तहत खाते में आने वाली है अगली किस्त। जल्दी चेक कर ले लिस्ट में अपना नाम। किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है। किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय केंद्र सरकार की योजना पीएम किसान निधि योजना के तहत एक महीने में तकरीबन 38 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त के पैसे जमा कराए गए। इस योजना के दायरे में आने वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यह पूरा पैसा 3 किस्तों में सीधे किसान लाभार्थी के खाते में जमा कराया जाता है।
अभी तक लॉकडाउन के बाद 2 बार किसानों को यह राशि मिल चुकी है। अब अगले महीने नवंबर 2020 तक करीब 1.5 करोड़ और किसानों के राशि दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस योजना की छठी किस्त गत अगस्त 2020 में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह में जारी की थी। इस क्रम में एक नंबर में किसानों के खाते में किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाना है। यदि आप इस योजना के लाभार्थी और खाते में अभी तक पिछली किस्त के पैसे नहीं आ पाए हैं तो आप अपने बैलेंस के स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रक्रिया का ध्यान रखना है। वे लोग इस योजना से जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए इसकी पंजीयन प्रक्रिया अभी चल रही है। अब ताज़ा अपडेट रेलवे से। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए आज से रोज़ चलेगी हावड़ा मुंबई मेल, टाटा में भी रुकेगी। अगर आप वो वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो पहले देख लें, उसमें पूरा डिटेल से बताए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। 15 से चलेगी कोलकाता बीकानेर पूजा स्पेशल, गंगा दामोदर एक्सप्रेस को हरी झंडी का इंतजार। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 7 पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। इनमें एक ट्रेन बीकानेर कोलकाता पूजा स्पेशल धनबाद होकर गुजरेगी। यह धनबाद के रेल यात्रियों में खुशी की बात है। दूसरी तरफ धनबाद होकर गुजरने वाली कुछ और महत्वपूर्ण ट्रेनें को जल्द चलने की संभावना है। इनमें कोलकाता बीकानेर प्रताप एक्सप्रेस, रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस और आसनसोल भावनगर पारसनाथ एक्सप्रेस शामिल है। कोलकाता बीकानेर एक्सप्रेस को 15 अक्टूबर से चलाने की घोषणा हो गई है। अन्य दोनों ट्रेनों को चलने की तिथि घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इन्हें चलाने की अनुमति दे दी है। गंगा दामोदर एक्सप्रेस के भी 15 से चलने की संभावना बढ़ी। धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस के भी 15 अक्टूबर से चलने की संभावना बढ़ गई है। इस ट्रेन के सभी रेक तैयार किए जा रहे हैं। धनबाद के महत्वपूर्ण ट्रेनों में से एक होने की वजह से चलने की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। रेलवे इसे लेकर पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय को लगातार फीडबैक भेज रही है। गंगा दामोदर के साथ कुछ और भी नई ट्रेन चलने की संभावना है। गुजरात के लिए मिलेगी ट्रेन। आसनसोल भावनगर पारसनाथ एक्सप्रेस के चलने से गुजरात के लिए साप्ताहिक ट्रेन मिल जाएगी। 22 मार्च से ट्रेन बंद होने के कारण अब तक धनबाद से गुजरात जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं चल रही है। गुजरात जाने वाले यात्रियों को हावड़ा से विकल्प ढूंढना पड़ रहा है। वहां से खुलने वाली ट्रेनों में भी कंफर्म सीट नहीं मिल पा रही है। ऐसे में पारसनाथ एक्सप्रेस यात्रियों को बड़ी राहत देगी। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।